हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर आज इन्हें एक नए वीडियो के साथ में आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चाहते हो कि आपको जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनकी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञान एक्सप्रेस में आज का वीडियो हम लोग प्रेजेंट करें उससे पहले आपके लिए पंक्तियाँ, रिलेशनशिप विथ बुक्स इज़ नेवर कॉम्प्लिकेटेड। दुनिया के अंदर बच्चों हर रिश्ता जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन किताबों के साथ में रिश्ता कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए रिश्ता बनाओ तो किताबों के साथ में बनाओ। एक बार किताबों के साथ में रिश्ता बन गया ना और कुछ बन गए ना तो लाइफ में सब मिल जाएंगे, तुम आगे आगे और वो पीछे पीछे। ये याद रखना, तुम आगे चलोगे और पीछे पीछे क्या चलेगी, दुनिया चलेगी। जो चीज़ चाहिए ना वो सब मिल जाएगी। अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, समझ रहे हो ना। हाँ, लड़के लड़की का चक्कर नहीं, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सफलता ले लो, दुनिया बहुत आगे बहुत बड़ी है आपके पास में, ठीक है ना, बहुत कुछ कर सकते हो। रूट आज का टॉपिक है मेरा, प्लांट मॉर्फोलॉजी से एसोसिएटेड है ये टॉपिक, और रूट आज मैं ले रहा हूँ, है ना। जैसे मॉर्फोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। आज मैं मूल के ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा और थोड़े से यूनिक तरीके के क्वेश्चंस होंगे, फोकस कीजिएगा यहाँ पर। चलिए, सबसे पहले प्लांट डेट इज ऑल रूट, पादप जो पूर्ण रूप से मूल है। मतलब एक प्लांट ऐसा है जिसमें और कुछ है ही नहीं, पूरा की पूरा पादप ही रूट है, रूट ही है, उसमें ये स्टेम, लीफ, फ्लावर ये वगैरह नहीं होते हैं। तो वो कौन है? पोडोस्टीमोन। क्या है? पोडोस्टीमोन। ये जो पोडोस्टीमोन है ना, इसकी जो रूट होती है वो एसिमिलेशन भी करती है प्लस रिप्रोडक्शन भी करती है। मतलब उससे स्वांगीकरण की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया वगैरह और जनन की प्रक्रिया वगैरह वो सब किसके होती है? अकेले रूट से होती है। तो पादप जो पूर्ण रूप से मूल है, मतलब पोडोस्टोमन में पूरा पादप ही मूल ही है और कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो जो जड़ें होती है, पोडोस्टोमन की जो जड़ें हैं वो स्वांगीकरण, भोजन निर्माण वगैरह ये सब कुछ वो भी करती है और जनन भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एंजियोस्पर्म इन विच रूट्स एब्सेंट, मूल अनुपस्थित। ऐसे कौन से एंजियोस्पर्म है जिनके अंदर रूट्स ही नहीं है? तो बेलिनोफोरा, माइरियोफिल्लम, यूट्रिकुलेरिया, माइरियोफिल्लम, बेलिनोफोरा, कस्क्यूटा और सेरेटोफिल्लम। याद रखोगे, इन सब के अंदर ये ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं, ये ऐसे आवृत बीजी हैं जिनके अंदर रूट ही नहीं है, ठीक है। विच रूट्स आर फाउंड इन डाइकोट्स, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो द्विबीजपत्री होते हैं, आमतौर पर ये देखा गया है कि उनके अंदर मुस्ला मूल होती है। इंग्लिश में कहें तो टैप रूट सिस्टम होता है। क्या होता है भाई? टैप रूट सिस्टम। गिव एग्जांपल ऑफ प्रॉप रूट्स को हम पिलर रूट्स भी कहते हैं। तो प्रॉप रूट्स आपने देखा है, ये जैसे ये बनियन ट्री है, बरगद का वृक्ष है, तो उसकी शाखाओं से कुछ ऐसे नीचे की तरफ रूट्स निकलती है, ऐसे हैंग करती है, और उनमें से कुछ रूट्स तो सॉइल के अंदर एंटर भी कर जाती है। तो ये वाली जो है ये कौन सी प्रॉप रूट्स है, ठीक है, बरगद के अंदर पाई जाती है, ठीक है, पिलर लाइक होती है। तो गिव एग्जांपल ऑफ प्रॉप रूट्स, तो फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस बेंगलेंसिस,
फाइकस बेंगलेंसिस का मतलब समझते हैं, बरगद यानी कि बनियन ट्री। बनियन ट्री के अंदर प्रॉप रूट्स होती है, बनियन ट्री। ऑलराइट, स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन, स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन जटामूल। किस में पाई जाती है? तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन, शुगर केन यानी कि गन्ना, और मेज यानी कि मक्का। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये जो है ना, ये तो सॉइल है, ये स्टेम है। तो इस स्टेम का जो ये लोअर नोड है, ये जो नोड है, ठीक है, ये जो नोड है, इस नोड से साइड में ऐसे रूट्स निकलती है, ऐसे, जो प्लांट को एडिशनल सपोर्ट देती है। ये वाली जो है, ये क्या, स्टिल्ट रूट्स है, इसको जटामूल कहते हैं। और ये किस में मिलती है? शुगर केन और मेज़ वगैरह में मिलती है। रेस्पिरेटरी रूट्स, श्वसन मूल, जो राइजोपोरा में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। उन रूट्स को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। और इन पर जो पोर्स होते हैं, इन पर जो पोर्स होते हैं, है ना, इन न्यूमेटोफोर्स तो रूट्स हो गई, और रूट्स हो गई, और उन रूट्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं, रूट्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोड्स कहते हैं। ये पोर्स हो गए, इन पोर्स से ये क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो राइजोफोरा वगैरह जो है वो ऐसे स्थान के ऊपर उगते हैं जहाँ पर सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो ये जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो कुछ रूट्स ऐसे बाहर आ जाती है, ऐसे रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो रूट्स होती है, इनको तो हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और इनके ऊपर जो पोर्स होते हैं जिनसे ये ऑक्सीजन इंटेक करती है, ये जो पोर्स हैं जिनसे ये ऑक्सीजन इंटेक करती है, इनको हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। वी कॉल इट एज न्यूमेटोड्स। और न्यूमेटोफोर्स तो रूट है, और पोर जो होते हैं वो न्यूमेटोड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो गया? रेस्पिरेटरी रूट्स को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स कह रहे हैं। तो ये न्यूमेटोफोर्स है ये सब। गिव एन एग्जांपल ट्यूबरस एडवांटेशियस रूट। ट्यूबरस एडवांटेशियस रूट मतलब ट्यूबरस अपस्थानिक मूल। ट्यूबरस अपस्थानिक मूल का उदाहरण कौन सा है? तो बेस्ट एवर नोन एग्जांपल जो है वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो तो सब लोग समझते हो, शक्करकंद। शक्करकंद, स्वीट पोटैटो, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो इरेगुलर शेप्ड होती है, इरेगुलर शेप्ड रूट होती है, और ट्यूबरस एडवांटेशियस रूट का ये एग्जांपल है। नेम द रूट्स विच हैव क्लोरोफिल। ऐसी कौन सी रूट है जिनमें क्लोरोफिल है? वैसे तो क्लोरोफिल होता नहीं है, लेकिन ट्रापा और टीनोस्पोरा में क्लोरोफिल है, और इसीलिए भोजन बना सकती है। ट्रापा मतलब सिंघाड़ा, और ये गिलोय, इन दोनों के अंदर ही क्लोरोफिल है, और ये क्या बना सकती है? भोजन निर्मित कर सकती है। कैन फॉर्म फूड, कैन फॉर्म फूड, ये फूड सिंथेसाइज कर सकती है। माइकोराइजल रूट्स फाउंड इन। माइकोराइजल रूट्स मतलब समझते हो? कवक मूल, मूलें। माइकोराइजा क्या होता है? हायर प्लांट्स। कई सारे हायर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर की रूट हेयर्स नहीं होते हैं, तो नेचर ने रूट हेयर्स की जगह पर रूट के साथ में फंगस का एसोसिएशन दे दिया है। तो फंगल हाइफे जो है वो प्लांट के लिए वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और बदले में प्लांट जो है वो उनको खाने के लिए भोजन दे देता है। तो माइकोराइजल रूट्स जो है वो किस में मिलेगी? तो पाइनस के अंदर मिलती है। माइकोराइजल रूट्स हमेशा पाइनस में मिलेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ फेसिकुलेटेड रूट, गुच्छित मूल के उदाहरण। गुच्छित मूल के उदाहरण, गुच्छित मूल कैसी होती है? सोलन होती है ऐसे। हमेशा गुच्छित मूल गुच्छे में होती है और सोलन होती है। स्वलन होती है, स्वलन होती है, फूली हुई होती है और गुच्छों में होती है।
और फेसिकुलेटेड रूट का सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल हो गया डहेलिया, डहेलिया और एस्परेगस। डहेलिया और एस्परेगस, उसके अंदर फेसिकुलेटेड रूट्स मिलती है। विच टाइप ऑफ रूट्स आर फाउंड इन कस्क्यूटा? कस्क्यूटा समझते हो क्या होता है? अमरबेल। तो अमरबेल तो एक पैरासिटिक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? पैरासाइटिक रूट्स होती है, पैरासाइटिक रूट्स होती है, परजीवी मूलें होती है। ये जो परजीवी मूलें हैं वो क्या करती है? सकर्स यानी कि होस्टोरिया की हेल्प से होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ मोनेलिफॉर्म रूट। मणिकामय मूल है ना, जैसे माला के ऊपर मोती होते हैं वैसे रूट्स जगह जगह पर फूल जाती है, जैसे माला पर मोती वैसे ये दिखती है। मोनेलिफॉर्म रूट जो होती है बीडेड इन अपीयरेंस होती है। बीडेड इन अपीयरेंस का मतलब है जैसे माला के ऊपर मोती होते हैं वैसे होती है। कैसे? ये देखो इस तरीके से, ये सॉइल है, जगह जगह से फूल जाती है ऐसे, जैसे माला पे मोती लगे होते हैं ना वैसे। मोती डोरा ऐसा होता है। मोनेलिफॉर्म रूट सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो मोमोर्डिका है। मतलब बिटर गार्ड, बिटर गार्ड का मतलब होता है करेला। ठीक है, मोमोर्डिका। और मोमोर्डिका के अलावा ग्रेप वाइन, अंगूर, उसके अंदर भी ऐसी ही होती है। मैंग्रोव प्लांट्स कॉमनली फाउंड इन, वेयर आर मैंग्रोव प्लांट्स फाउंड? मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? सुंदरबन, इंडिया के अंदर देखें तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर ये मैंग्रोव प्लांट्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल है जैसे राइजोफोरा है ना, एबिसीनिया, हेरिटेरा, ये सब प्लांट्स वहाँ के। ठीक है, सोनेरेशिया एक्सेट्रा। मल्टीपल रूट कैप इज फाउंड। वैसे तो सिंपल रूट कैप होती है लेकिन कभी कभी ऐसे मल्टीपल रूट कैप भी मिलती है। तो मल्टीपल रूट कैप, वैसे तो सिंपल रूट कैप ही होती है लेकिन एक्सेप्शनली मल्टीपल रूट कैप जो है वो स्क्रू पाइन में मिलती है। स्क्रू पाइन, बहुत ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पेंडेनस यानी कि केवड़ा। केवड़ा होता है ना, खुशबूदार जो प्लांट होते हैं, वो केवड़े के अंदर स्क्रू पाइन मिलती है। ये स्क्रू पाइन के अंदर मल्टीपल रूट कैप मिलती है। रूट कैप इज एब्सेंट इन विच कैटेगरी ऑफ प्लांट्स? मूल गोप किस कैटेगरी में नहीं पाई जाती है? तो याद रखना, मूल गोप एब्सेंट किस में होती है बेटा? हाइड्रोफाइट्स में, जलोद्भिद पादप। Give an example where roots arise from leaf. Give an example where root arise from leaf. लीफ से रूट निकलती है, पत्ती से मूल निकलती है। तो उससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं होता ब्रायोफिल्म। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म। इसको हिंदी में तुम क्या कहते हो? पत्थर चिट्टा। पत्थर चिट्टा। गिव एन एग्जाम्पल वेयर रूट अराइज फ्रॉम लीफ, पत्थर चिट्टा। मेरिस्टेमेटिक जोन इन रूट इज टर्मिनल और सब टर्मिनल। हमेशा याद रखना सब टर्मिनल होता है। क्यों? क्योंकि अपेक्स के ऊपर तो क्या होता है? अपेक्स ये उपशीर्षस्थ होता है। क्योंकि आपको मालूम है अपेक्स के ऊपर तो क्या है? रूट कैप है। तो टर्मिनल तो होने से रहा,
उसके अबाउ ही तो कौन है, ये है ना। तो मेरिस्टेमेटिक जोन सब टर्मिनल होता है। विच रूट्स आर फाउंड इन जूसिया, जूसिया पानी के अंदर मिलता है, तो इसके अंदर फ्लोटिंग रूट्स होती है जो इसको जल की सतह पर तैरने के लिए, है ना, प्लावी मूल होती है जल की सतह पर तैरने के लिए लायक बनाती है। जूसिया के अंदर फ्लोटिंग रूट्स होती है। टैपरूट डेवलप्स फ्रॉम, मूसला मूल कहाँ से विकसित होती है, तो हमेशा याद रखना मूसला मूल जो विकसित होती है वो रेडिकल से होती है, और रेडिकल से होती है। रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज रूट वाले सेक्शन के ऊपर मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट था, प्लांट मॉर्फोलॉजी का पार्ट था। हम आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए बहुत काम करना चाहते हैं। बहुत सारे नए नए तरीके के वीडियोस जो है वो आपको इस विज्ञान एक्सप्रेस की सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सीरीज़ जो है वो लगभग 100 वीडियोस को आज तकरीबन कंप्लीट कर चुकी है और 100+ वीडियोस की तरफ हम चले गए। ये आप लोगों के प्यार से, सहयोग से ये हो पाया है। हम 100 डेज़ क्या, इसको 365 डेज़ तक चलाएंगे, लेकिन आपका, क्योंकि आप इस परिवार के सदस्य हो, मैं आपको हक से कह सकता हूँ वीडियो को बहुत सारा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक बच्चा, ये फिक्स है कि प्रण ले ले कि वो एक बच्चे को तो कम से कम शेयर करेगा ही वीडियो, और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें भी वो बच्चा डालेगा। और शिक्षा को छुपाओ मत, शिक्षा का प्रसार करो। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर सारा कंटेंट दे दोगे तो आपके पास में कौन आएगा। अरे भाई, ये शिक्षा है, राइट। इसका प्रसार करते चलो और बढ़ता चला जाएगा, बहुत बढ़ता चला जाएगा। तो अपने जितने ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी फैलाओ वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में सही कंटेंट पहुँचे। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे विज्ञान एक्सप्रेस में एक धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।